Hello everyone, myself Karima Pal. Today I am discuss the topic फर्स्ट ऑर्डर टैंक सिस्टम। कोई भी आपका स्टोरेज टैंक है फर्स्ट ऑर्डर का, उसको हम मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म फंक्शन किस तरीके से निकालेंगे इन द डेविएशन फॉर्म। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट टैंक सिस्टम का पहले ही क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकली इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम को हम एक बार और देख ले रहे हैं। कोई भी आपका स्टोरेज टैंक है, क्यू इन हमारा इनलेट हो रहा है, यानी कि इनपुट फ्लो रेट, आउटपुट फ्लो रेट क्यू आउट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैंक हमने लिया है, बी हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन टैंक है, आर रेजिस्टेंस वॉल्व है। इसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कर चुकी हूँ। प्लीज़ इसको देखने से पहले एक बार प्रीवियस वीडियो भी इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। इस टैंक को हम पहले ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, हमको मटेरियल बैलेंस करना है। मटेरियल बैलेंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास बैलेंस। मास बैलेंस आपका लीनियर रिलेशनशिप हम यहाँ पे ले रहे थे। इनपुट वेरिएबल क्यू इन एंड आउटपुट वेरिएबल हमने कैपिटल एच माना है। मास बैलेंस हमने यहाँ पे किया, मास फ्लो रेट इन प्लस मास जनरेशन इक्वल मास फ्लो रेट आउट प्लस मास डिसअपीयरेंस प्लस मास एक्यूमुलेशन। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमने नहीं मानी है इस टैंक में कि हाँ इस रिएक्शन के थ्रू हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब सिस्टम में जो भी प्रोसेस हो रही है इस रिएक्शन के थ्रू हो रही है, तो मास जनरेशन एंड मास डिसअपीयरेंस 0 हो जाएगा। फ्लो रेट हमारा क्या रहता है, डेंसिटी मल्टीप्लिकेशन फ्लो रेट, मास फ्लो रेट हमारा डेंसिटी इंटू डेंसिटी हमारी क्यू है एंड फ्लो रेट हमारा क्यू इन, क्यू मल्टीप्लिकेशन क्यू मतलब क्यू इनलेट मल्टीप्लाई रो इक्वल, जब हम आउटलेट में लेंगे रो मल्टीप्लिकेशन क्यू आउट मास एक्यूमुलेशन प्लस डी रो बी अपॉन डी टी। रो हमने कांस्टेंट लिया है तो यानी कि हमने इन दोनों से, और हमारा कॉमन भी है, हमने बाहर निकाल लिया इनलेट माइनस आउटलेट में, रो बाहर निकाला एंड राइट हैंड साइड में भी रो हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, उसका डिफरेंशियल नहीं होगा। तो रो डी वी अपॉन डी टी, दोनों तरफ रो से रो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। क्यू इन माइनस क्यू आउट इक्वल डी वी अपॉन डी टी। क्यू आउट हमारा हाइट अपॉन रेजिस्टेंस, फ्लो रेट हमारा क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ड्राइविंग फोर्स हमारे यहाँ पे क्या है, एच। जितना आपका इनलेट बढ़ेगा, जिस तरीके से जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बेस पे ही तो हमारा हाइट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस आपका क्लोज है तो आपका जब इनलेट हो रहा होगा हाइट आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी, और रेजिस्टेंस आपका ओपन होगा यानी बॉल्व आपका ओपन होगा तो उस टाइम हाइट हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो क्यू आउटलेट आपका हो गया ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस यानी एच अपॉन आर, वॉल्यूम हमारा एरिया मल्टीप्लिकेशन हाइट डी ए एच अपॉन डी टी। एच अपॉन आर को राइट हैंड साइड पे ले गए, क्यू इन इक्वल एच अपॉन आर प्लस ए, एरिया हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, ए डी एच अपॉन डी टी। देखो जितने भी टर्म कांस्टेंट है हम उसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने कांस्टेंट लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैंक को जो यूनिफॉर्म है यानी सब जगह समान है तो यानी कि वो हमारा हो गया कांस्टेंट। इस इक्वेशन फर्स्ट को हम
स्टडी स्टेट में लिखेंगे। स्टडी स्टेट में आप ये देखो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। स्टडी स्टेट में लिखने के लिए ये तो हमारा आर लिखा हुआ है, तो उसको हम स्टडी स्टेट में कैसे दिखाएंगे? सफिक्स में हमने एस लिख दिया तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा स्टडी स्टेट में आर हमारा कांस्टेंट है रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो यानी कि आर हमारा चेंज नहीं होगा स्टडी स्टेट में एंड एरिया हमारा चेंज नहीं होगा। तो इक्वेशन सेकंड हमारी आ गई क्यू इनलेट कॉमा एस, यानी कि जो इनलेट है वो आपका स्टडी स्टेट में चेंज किया इक्वल एच एस अपॉन आर प्लस ए डी एच एस अपॉन डी टी। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया तो यानी क्यू इन माइनस क्यू इन एस इक्वल एच माइनस एच एस अपॉन आर प्लस ए डी एच माइनस एच एस अपॉन डी टी। अब क्या होगा, ये आपका डेविएशन पार्ट बन गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे क्यू इन, एंड ये हमारा डेविएशन पार्ट बना तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल एच। डेविएशन हमने लिया क्यू इन माइनस क्यू इन एस इक्वल क्यू इन। हमारी वैल्यू हमारी इक्वेशन आ गई क्यू इन इक्वल एच अपॉन आर प्लस ए डी एच अपॉन डी टी। ये हमारा टी डोमेन में, इसको हमने एस डोमेन में चेंज करने के लिए लाप्लास लेंगे। लाप्लास हमने लिया क्यू इन एस इक्वल एच एस अपॉन आर प्लस ए एस डी एच अपॉन डी टी का, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पर जब लाप्लास निकालेंगे एस एच एस। अब आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स को, अगर हमारे सफिक्स में लिखा हुआ है तो यानी ये हमारा शो करेगा ये हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन में है, और यही हमारा एस मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये हमारा शो करेगा ये हम ऑलरेडी लाप्लास ले चुके हैं, यानी कि ये हमारा टी डोमेन से एस डोमेन में चेंज हो चुका है। आप लोग जब भी पेपर में लिखोगे इस चीज़ का ध्यान रखोगे, अगर स्टडी स्टेट में लिख रहे हो तो सफिक्स में एस लगाओगे, और अगर लाप्लास निकाल रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन में एस लगाओगे। हमने लाप्लास लिया तो क्यू इन एस इक्वल एच एस अपॉन आर प्लस ए एस एच एस दोनों से राइट हैंड साइड में कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारा एक मिनट, हमारे पास एच एस हमने बाहर कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस ए आर एस अपॉन आर। ए आर को हमने टाइम कांस्टेंट माना, टाउ पी इक्वल ए आर, तो हमारी वैल्यू हो गई क्यू इन एस इक्वल एच एस 1 प्लस टाउ पी एस अपॉन आर। ट्रांसफॉर्म फंक्शन जब भी निकालते हैं आउटलेट अपॉन इनलेट निकालते हैं। यहाँ पे आउटलेट वेरिएबल हमने एच एस माना था, इनपुट वेरिएबल हमने क्यू एस माना था। हमेशा बस अगर जब ट्रांसफॉर्म फंक्शन निकालो, अगर भूल जाओ किसको ऊपर रखना है किसको, तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। हमेशा क्या करना है, आउटपुट अपॉन इनपुट निकालते हैं। आउटपुट हमने यहाँ पे एच एस माना है, इनपुट हमारा क्यू इन एस था, तो हमने इसको चेंज किया एच एस अपॉन क्यू एस, वैल्यू आ गई हमारी आर अपॉन टाउ पी एस। अब इसी का आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो फर्स्ट वीडियो में जब हमने कंपैरिजन किया था फर्स्ट ऑर्डर के सिस्टम से, इक्वेशन जो हमने निकाली थी इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन से जब हमने कंपेयर किया था तो के पी की वैल्यू हमारी आर आई थी और हमारी टाउ की वैल्यू टाइम कांस्टेंट ए आर आया था। वो हमने वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया था, यहाँ पे मैथमेटिकली सॉल्व करके बता रहे हैं। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब एक चीज़ हमने और देखी थी, हमने यहाँ पे एक वैल्यू लगाई थी क्यू आउट इक्वल एच अपॉन आर, फ्लो रेट इक्वल हाइट अपॉन रजिस्टेंस एंड ड्राइविंग फोर्स अपॉन रजिस्टेंस। इसको हमने स्टडी स्टेट में लिखा तो ये हमारा क्या होगा, क्यू आउट एस इक्वल एच एस अपॉन आर, क्योंकि रजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारी हमने इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन सिक्स की तो हमारी हो गई क्यू आउट माइनस क्यू आउट
इन स्टडी स्टेट इक्वल एच माइनस एच एस अपॉन आर। डेविएशन लिया तो हमारा क्यू आउट माइनस क्यू आउट इन स्टडी स्टेट इक्वल हम लिखेंगे कैपिटल क्यू आउट और एच माइनस एच एस को लिखेंगे कैपिटल एस। इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई क्यू आउट इक्वल एच अपॉन आर। ठीक है, इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया क्योंकि ये हमारा टी डोमेन में था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो क्यू आउट एस इक्वल एच एस अपॉन आर। आपने इससे पहले इक्वेशन निकाली थी हाइट अपॉन इनपुट फ्लो रेट की एस डोमेन में। आपकी इक्वेशन क्या थी? एच एस अपॉन क्यू इन एस आर 1 प्लस टाउ पी एस। उसी की हमने एच एस लिख लिया, उससे ही फ्रॉम इक्वेशन ए से हमने एच एस निकाला। एच एस इक्वल क्यू इन एस मल्टीप्लीकेशन आर अपॉन 1 प्लस टाउ पी एस। इस एच एस की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख दी तो क्यू आउट एस इक्वल क्यू इन एस, जो हमने यहाँ से एच एस की वैल्यू रखी, क्यू इन एस अपॉन आर मल्टीप्लीकेशन आर अपॉन 1 प्लस टाउ पी एस। अब इसमें आप ये देखोगे जो क्यू आउट है वो हमारा क्या है? टैंक से बाहर जो हमारे यहाँ क्यू आउट निकल रहा था, क्यू आउट हमारा हो रहा था, और यहाँ पे हमारा टैंक पे जो इनलेट हो रहा था वो हमारा हो रहा था क्यू इन। अब हमारा क्यू आउट और क्यू इन के फॉर्म में मिल गया, तो यानी कि ये क्या हो गया? हमारा ओवरऑल टैंक का हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे? क्यू आउट अपॉन क्यू इन। याद करने वाली चीज़ नहीं है कि क्यू इन निकालना है पहले, मतलब क्यू इन अपॉन क्यू आउट निकालना है, क्यू आउट अपॉन, क्योंकि ट्रांसफॉर्म फंक्शन हम क्या करते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट निकालते हैं। आउटपुट हमको पता है टैंक में क्यू आउट है और क्यू इन हमारा इनलेट है, तो हमारी इक्वेशन आ गई क्यू आउट एस अपॉन क्यू आर इन एस इक्वल 1 प्लस टाउ पी एस। फर्स्ट ऑर्डर का टैंक सिस्टम की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस टाउ पी एस इन आर डेविएशन फॉर्म। डेविएशन का मतलब जब आप इसमें डेरिवेशन निकाल रहे हो तब आपको नहीं पता चलेगा। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में आपको कंडीशन दे रखी होती है कि स्टडी स्टेट में इतना टेम्परेचर है या फिर स्टडी स्टेट में इतना फ्लो रेट है और नॉर्मल अनस्टडी स्टेट का आपको निकालना, तब आप क्या करोगे? डेविएशन लगाओगे। तो इसीलिए मैथमेटिकली भी सॉल्व कराया है हमने, और हमने डायरेक्ट भी आपको टाउ पी और के पी की वैल्यू निकाल के बताई है। टाउ पी यानी कि टाइम कांस्टेंट की भी वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल के आपको दिखाई है। तो आप पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों देखिएगा। न्यूमेरिकल में आपका दोनों ही, मतलब आपका किसी भी कंडीशन में दे रखा हो आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।